हाय, मैं हूं विकी कौशल हाय, मैं हूँ कियारा अडवाणी। हाय, मैं हूं शशांक खेतान। और आप देख रहे हैं हमें बॉलीवुड नाउ पे। हेलो, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं फैजान और आज है मेरे साथ में तीन ऐसी पर्सनालिटी जिनकी फिल्म देखने के बाद में आप जरूर कहेंगे क्या बात है। मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई विकी, कियारा एंड शशांक के बारे में। विकी भाई, आपसे जानना चाहूंगा इस फिल्म के बारे में, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से ये स्टोरी आप तक पहुंची। यार 2019 में आई थिंक शशांक ने मुझे बस ब्रीफली मेंशन किया था कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, बम्बैया है, फ़नी कोकी सा है, पर जब ये पूरा स्केच आउट हो जाएगा मैं बताऊंगा। मैंने कहा हाँ यार ज़रूर हम कुछ करते हैं साथ में। और फिर जब हुआ तब तक कोविड आ गया था और सब कुछ माहौल थोड़ा सा अलग हो चुका था दुनिया का। और उस माहौल में ये फिल्म इवन मोर एप्ट हो गई थी क्योंकि शशांक केम एंड ही सेड यार कि हम ना कुछ अभी यार आसपास जहाँ देखो आप थोड़ी सी तकलीफ है और माहौल थोड़ा सा मायूस सा है, तो एक बीच में अगर हम फिल्म बना सके जहाँ पे लोगों को 2 घंटे थोड़ी सी मस्ती हो, मजाक हो, रंग हो, तो वो शायद एक मतलब एक अच्छा लोगों का टाइम स्पेंड हो सकता है। मैंने कहा हाँ यार ये इंटेंशन बहुत अच्छा है। एंड व्हेन आई गॉट द नरेशन यार मैं तो हर चीज़ पे बिल्कुल सोल्ड था। द कॉमेडी इन द फिल्म, द प्लॉट इन द फिल्म, नाच गाना, जो कैरेक्टर्स हैं, जो कोकीनेस है हर कैरेक्टर का, वो सारी चीज़ें इतने ब्यूटीफुली साथ में मिल रही थी कि मैंने कहा यार, और मैंने ऐसे कभी एक्सप्लोर किया नहीं था एज एन एक्टर। तो आई थिंक कुछ चीज़ें एकदम ऑर्गेनिकली सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। आपको पता है कि मतलब नरेशन के दौरान ही आपको होता है कि हाँ यार ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है। आपसे वेट कर रहे हो तो नरेशन कब खत्म हो तो आप बता सको कि हाँ यार ये करनी है। तो आई थिंक सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली बहुत अच्छे से बैठ गई थी। कियारा, आप तक ये कैरेक्टर किस तरीके से पूछा, ये पहुंचा कैसे ये कैरेक्टर आप तक, एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन ये कैरेक्टर सुनने के बाद में, क्योंकि ये कैरेक्टर बबली भी है, नॉटी भी है, और फिल्म देखने के बाद में लोगों को, दर्शकों को मालूम भी पड़ेगा कि ये कैरेक्टर क्या क्या कर रहा है आगे। करेक्ट। हम लखनऊ में शूट कर रहे थे। आई वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म ऑफ माइन और शशांक अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए शूट, हम सेम होटल में ठहरे हुए थे। एंड ही सेड अच्छा लिसन, आई हैव दिस स्क्रिप्ट, सो व्हेनेवर यू आर फ्री वन ऑफ दीज डेज लेट्स मीट, आई वांट टू नरेट दिस टू यू। मैंने कहा ओके। मुझे सच में लगा कि इट्स गोइंग टू बी अ लव स्टोरी, इट्स गोइंग, यू नो, बिकॉज़ वी सीन बद्री की दुल्हनिया, यू सीन हिज franchise, you've seen the Dhadak, and I've seen him like nail that world and make it so exciting. Suddenly, I was hearing this story that was the most quirkiest story that has ever been narrated to me. I've never heard a story like this. A thriller that is funny, that is, you know, it's got so many elements. It's a very very new, fresh, interesting concept. और जब मैं वापस गई, आई रिमेंबर द मॉर्निंग आफ्टर आई हैड हर्ड द नरेशन एट नाइट, एंड इन द मॉर्निंग आई मैसेज शशांक कि अच्छा व्हाट इफ दिस कैरेक्टर डिड दिस, व्हाट इफ शी सेड दिस। देयर वर लॉट ऑफ थॉट्स दैट केप्ट रनिंग इन माय माइंड। तो आई फेल्ट दैट्स व्हेन यू नो दैट यू आर ऑलरेडी सो इन्वॉल्वड एंड इन्वेस्टेड इन द स्टोरी कि हाँ मुझे कहानी करनी है, मुझे इस फिल्म का ये मैं मतलब आई थिंक जब आपने कहानी सुनी तो उस वक्त आपने कह दिया कि अब ये फिल्म मुझे पसंद आ गई है और मुझे करना है। हाँ, and then we've had a journey with it, but I think it was destined to be. Yeah. शशांक, पहली चॉइस ये दोनों ही थे, ये विकी दोनों, एंड कियारा। भूमि और जितने और कैरेक्टर्स थे सब मेरी पहली चॉइस थे। और ऐसा बहुत रेयरली होता है एक डायरेक्टर के जीवन में कि एक फिल्म में उन्हें सब अपनी ड्रीम कास्ट मिल जाए। बट आई एम सो हैप्पी कि इन सब ने स्क्रिप्ट सुनने के बाद दे आइडेंटिफाइड कि मैं क्या करना चाहता हूँ फिल्म के साथ, हाउ आई वांट टू प्रेजेंट देम, हाउ आई वांट टू शोकेस द एंटायर फिल्म, एंड इट्स जस्ट बीन अ फन राइड। उसके बाद जो हमें और ये फिल्म ऐसी है कि इतने सारे थॉट्स आपके दिमाग में रोज़ाना आते हैं। आप हर बार स्क्रिप्ट जब पढ़ते हैं आप सोचने लगते हैं कि यार और क्या कर सकते हैं, और क्या मस्ती कर सकते हैं। और आई थिंक जब ये फेज चालू होता है आप रियलाइज़ करते हैं कि यू आर ऑन टू अ नाइस स्क्रिप्ट विच इज़ एंगेजिंग, सब लोग को मज़ा आ रहा है, सब लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और आई थिंक उसके बाद एक अमेजिंग एनर्जी बन जाती है फिल्म की। सो आई एम जस्ट ग्लैड कि सब ने हाँ बोला और सब ने मिल के एक अच्छी फिल्म बनाई। भाई, अगर गोविंदा के कैरेक्टर की अगर बात कहूँ तो इस कैरेक्टर से कितना रिलेट कर पाते हैं आप? रिलेट यार, गोविंदा की लाइफ में जितनी तकलीफें उतनी तो नहीं है लाइफ में तकलीफें उतने जगहों से बैंड नहीं बज रही हैं। हाँ, काफ़ी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रॉब्लम नहीं चाहता वो भी उसके, वो ही इज लाइक अ प्रॉब्लम अट्रैक्टर। जहाँ जाता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। भाई, ऐसा रियल में हुआ है कभी कि मतलब थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए इस कैरेक्टर से कि नहीं, हाँ भाई, हर बंदा प्रॉब्लम है। में घुसता ही है, कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, कहीं से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो आई थिंक जहाँ मैं रिलेट करता हूँ कि मैं और गोविंदा दोनों थोड़े जुगाड़ू हैं कि कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा, और आई थिंक वो एक इंडियन होने के नाते एक बेसिक नेचर है हमारी कि कुछ प्रॉब्लम आती है हमें थोड़ा सा कुछ कहीं से कुछ क्रैक ढूंढ के जुगाड़ कर ही लेते हैं कि उसके अराउंड आ जाते हैं। तो आई थिंक दैट इज वन कॉमन थिंग बिटवीन मी एंड गोविंदा। क्या आप क्या कहना चाहेंगे, कितना कनेक्ट कर पाती है इस कैरेक्टर से आप?
कुछ रिलेटिबिलिटी है? I would love to know how much you relate with Sukku. Because that is a warning to people as well. Big warning. Good one. She has big dreams, even I have big dreams, लेकिन Yeah. हमारे तरीके अलग होते हैं. किस Moral compass तरीके is से different. हम moral compass is very very different. But we both dream big. नहीं, और एक चीज जिसे moral रिलेट compass is करती very है different. वो है सॉन्ग हाँ, डांस एंड song ग्लैमर। dance. I think ये सबसे ज्यादा relate करती है. और मैं मुझे याद है मैंने कियारा को बोला था कि कियारा इसमें 2 पार्ट्स होने वाले हैं, एक सॉन्ग एंड डांस और ड्रीम सीक्वेंसेस जहाँ पर आप फुल ग्लैम होने वाले हो, और एक रियल कैरेक्टर जब है तब आप एकदम रियल होने वाले हो, तो इसका एकदम डाइवर्स प्रेजेंटेशन होने वाला है। Yeah. सो आई थिंक जब फर्स्ट टाइम इसने दोनों कॉस्ट्यूम देखे शी वाज अ बिट थ्रोन ऑफ कि अच्छा ग्लैमर बहुत अच्छा लग रहा है, ये क्या है? तो उस वक्त जब सुना जब ये कैरेक्टर के बारे में, तो क्या रिएक्शन था? सबसे पहले रिएक्शन दिमाग में क्या आया कि ये करूंगी या नहीं करूंगी? वो क्या था, मतलब पहला थॉट क्या था? क्योंकि हम लोग आप कैसे- दोनों के जो कैरेक्टर जो है आज तक पहले, इससे पहले आप लोगों ने इस तरीके के किरदार किए नहीं है। Correct. I think like we were saying that there's a slang ना मुंबई में कि solid है boss. I think that's what I thought. And I was like चलो ये करते हैं, इसमें बड़ा मजा आने वाला है. देखिए, अगर कॉमेडी की हम बात करें तो इससे पहले आपने अभी तक कॉमेडी ट्राई नहीं किया, ये पहली बार है जी। और मुझे जहाँ तक पता है कि भाई कॉमेडी करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल ऐसे ट्रिकी होता है। या ये उसमें प्रेशर बड़ा होता है यार कि हंसी तो आ जाएगी ना, हंसी तो आ जाएगी ना, तो उस चक्कर में वो आप शायद हो जाता है कि टेंडेंसी होती है कि आप मैकेनिकल बना दो, ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लो कि यार हंसी नहीं आ रही। तो आई थिंक वो ज़्यादा ट्रिकी पार्ट होता है कि उसका प्रेशर जो आ जाता है उसके साथ ही कि हंसाना है भाई, हंसाना है, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। भाई कैटरीना का क्या रिएक्शन था जब उनको फिल्म दिखाई आपने ये वाली? नहीं, वो आज देखेंगी, मैं खुद आज देखूंगा। फिल्म में डिस्कस करते हैं आप लोग अगर उनकी बात नहीं करें? यार, नहीं देख, काम डिस्कस नहीं करते? नहीं यार, इतना दिन भर काम ही तो करते रहते हैं, फिर घर पे आके भी काम ही डिस्कस करें तो फिर पागल हो जाएंगे। रिसेंटली मेरी आपके फादर से मेरी बात हुई थी, जिस चीज़ को मैंने अभी आपको बताया। हाँ जी। तो उन्होंने कई सारी मुझे बातें ऐसी बताई हैं। हाँ उनका कितना गाइडेंस रहता है फिल्मों को लेकर? यार वो आई रियली ट्रस्ट हिज इंस्टिंक्ट्स अ लॉट। मैं कभी भी अगर मुझे कुछ डाउट होता है तो आई रियली चुपके से उनको मैं बोलता हूँ कि ये पढ़ लेना ज़रा, ये मुझे बताओ क्या लग रहा है आपको। उनका रिएक्शन क्या होता है फिर कि ये करना नहीं, है फिर कि वो नहीं करना जेन्युइन रिएक्शन देते हैं, जो उनको लगता है बड़े ऑब्जेक्टिवली वो रिएक्शन देते हैं। और एंड लगभग ना हमारा 19-20 का ही अंतर होता है, तो मुझे बट एक सेकंड ओपिनियन मिल जाती है कि वेयर आई एम थिंकिंग इज प्रॉब्ली लाइक मैं मतलब सही सोच रहा हूँ, सही गलत तो नहीं बोल सकते, बट जहाँ पे भी हमारा मैच हो रहा है वो एक मुझे पता लग जाता है। Did you make him read the script? Not this one. I had made him read. I had not made him read. Where it had actually happened was मैं राजी शूट कर रहा था और उसके बीच में मुझे उरी की स्क्रिप्ट आई थी एंड मैं शूटिंग के बीच में ही मैंने पढ़ी बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड टू रीड इट। और जब मैंने पढ़ी आई थिंक आई डोंट नो इफ आई वाज टायर्ड और व्हाटएवर, मुझे पहली रीडिंग में ना मैं ज़्यादा मुझे समझ नहीं आई, मैं कनेक्ट नहीं किया एंड आई टुक 5 hours टू रीड अ स्क्रिप्ट व्हिच आई हैव नेवर डन बिफोर। यूजुअली आई रीड इट इन लाइक 2-3 hours। तो मैंने बाद में स्क्रिप्ट रख दी घर, फिर अगले दिन फिर शूटिंग पे चला गया। मैंने कहा पता नहीं शायद नहीं कनेक्ट हो रहा, बट देन डैड वाज एट होम एंड ही सॉ द स्क्रिप्ट की उरी, तो ही वाज ऑब्वियसली वेरी क्यूरियस टू नो कि इस पे फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है। सो ही रेड द स्क्रिप्ट एंड द नेक्स्ट डे व्हेन आई केम बैक फ्रॉम शूट ही सेड कि यार आई होप यू आर डूइंग दैट फिल्म। तब मुझे लगा कि यार इतना डिस्कनेक्ट हमारा कभी हुआ नहीं है कि, और मैंने कहा पता नहीं मैंने कल पढ़ी, मुझे मतलब आई वाज टायर्ड और समथिंग, मुझे ये ना आई डिडंट रियली। So he's like, if you don't do this film, that'll be the biggest mistake of your life. Wow. That's so true. He said that. He's a reason. How amazing. And when I heard that much difference has never happened. तो फिर बाद में मैंने कहा कि and then he recommended, he's like, you finish your schedule, you take a gap of 2 days, then read it again. Don't read it now again. So then I called up the team and I told them, give me 10 days, I'll read it once the schedule of Razi gets over. And I did that and I finished that reading, I finished in 2 hours. And at 3 o'clock in the night I called up everybody कि मैं कर रहा हूँ and I felt like मैंने ये पढ़ी नहीं है, it was generally just a tired mind and Yeah. बट यू नो ये एक्सपीरियंस और गाइडेंस कितना इम्पोर्टेंट है, ये उनके गाइडेंस उनके खुद के एक्सपीरियंस से आ रहा है लाइफ के। भाई जब वो मैंने इतने साल जब बिता उन्होंने चुके हैं। आपके बारे में बताया तो बहुत इमोशनल हो गए आपके बारे में, सनी के बारे में। कहते हैं कि उन बच्चों ने जितनी मेहनत की है और जो उन्होंने स्ट्रगल जो किया है लाइफ में, बस से लेके सफ़र से लेके जो स्कूल तक का जो सफ़र है जो उन्होंने देखा है पूरी उन्होंने अपनी जर्नी बताई। तो आपके लिए कितना इमोशनल होता है कि अब भाई वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र
यार हमारी जितनी भी स्ट्रगल हो वो डैड की स्ट्रगल से मैच नहीं कर सकते यार। Exactly, वो उन्होंने बताया कि वो- 23 साल की उम्र में पंजाब से आ गए थे, यहाँ सड़कों पे सोए हैं, फिर जो जो उनकी जर्नी रही है उससे तो कुछ मैच भी नहीं करती है। एंड ही इज़ रियली बीन अ गाय who's बीन एन इंस्पिरेशन टू मी बिकॉज ही इज़ सच अ सेल्फ मेड मैन। एंड एक उस ज़माने में थिंग्स वर रियली अगेंस्ट यू, मतलब वो बहुत एक सफ़र, अलग ही सफ़र होता है, और उसमें भी कुछ कर जाना, और ऑब्वियसली सब कुछ भगवान की दया से सब ठीक चला, बट ही हैड हिज ओन fair share of struggles, and he's also been a father who's never shied away from sharing that struggle with his kids. So हमें पता है घर का एक एक फर्नीचर कैसे आया है। तो यार हमारी स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं थी जो बट उन्होंने बट जिया। लगता है, बट अब भाई ऐसा लगता है कि अब जब लोगों का जो प्यार मिल रहा है, जो फिल्में मिल रही है, जो काम मिल रहा है, कि लाइफ में कहीं ना कहीं तो सही जा रहा हूँ यार कहीं ना मुझे लगता है कि ये सब भी ना, जितनी आपकी पहली जनरेशन ने मेहनत कर ली है ना, उसका भी कई बार आप उसके फ्रूट्स उसके अगले जनरेशन को मिलता है। तो आई थिंक वो जो मेरे माँ बाप ने स्ट्रगल कर ली ना, उसका ही अभी तक वो फ्रूट्स ना ऊपर वाला अगली जनरेशन को दे रहा है। शशांक, बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि इस फिल्म को आप OTT पे लेकर आ रहे हैं, क्यों इसको थिएटर तक नहीं लेकर आ रहे हैं आप? तो सर ऑनेस्ट इसका जवाब ये है कि जब मैंने ये स्क्रिप्ट फाइनली कंप्लीट की थी तब पहला लॉकडाउन चल रहा था। जब हमारा शूटिंग चालू हुआ हम पीक सेकंड लॉकडाउन पे थे, और जब तक हमारी फिल्म कंप्लीट हो गई एक तरह तक रेडी हुई हम थर्ड लॉकडाउन पे थे। तो तब तो ऐसा था कि भाई कोई भी ये फिल्म रिलीज़ कर दो, क्योंकि तब तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं लोग क्या देख रहे हैं, थिएटर कब खुलेंगे, क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं था। और तो ये सब डिसीजंस जो हैं हमने तब लिया। हालांकि आज हम एकदम आराम से सब बैठे हैं। जी। 3 महीने पहले भी ये हालात नहीं थे। 3 महीने पहले भी लोग मास्क पहन के बैठ रहे थे, फिर भी डरे हुए थे, पब्लिक स्पेसेस में जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो आई थिंक जो हमने डिसीजंस लिए उस समय के हिसाब से बहुत करेक्ट है। और मेरा ये मानना है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जब ये फिल्म आएगी, लोग देखेंगे, वो इन्जॉय करेंगे। थिएटर एक्सपीरियंस सबको चाहिए होता है, हम सब उसी ज़माने में बड़े हुए हैं और हमारी ड्रीम्स वो रही हैं। बट मुझे लगता है ये जो नया मीडियम है OTT का, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का, वो भी हमारी फिल्म को उतना ही जस्टिस करेगा। और मुझे लगता है जो हमने फिल्म बनाई है वो आप ग्रुप में भी हंसोगे और अकेले जब बैठोगे तब भी हंस के मुस्कुराओगे। तो मुझे लगता है जिस खुशी से हमने फिल्म बनाई है वो खुशी ट्रांसलेट होगी। तो हमने कभी ओवर थिंक नहीं किया। जब मैंने अपने एक्टर्स से भी बात की थी कि यार चांसेस है ऐसा कुछ हो सकता है बिकॉज थिएटर्स आर लुकिंग दैट, कभी कोई रिजर्वेशन या कभी नहीं, दे ऑल सेड कि यार फिल्म अच्छी है, हमें लगता है करेक्ट ऑडियंस तक पहुंच जाएगी। तो यही हमारा मानना है, एंड आई फील कलेक्टिवली वी टुक द बेस्ट डिसीजन। आप तीनों से मेरा सवाल है, लास्टली जाते जाते क्या लोगों को, दर्शकों को इस फिल्म में नया मिलने वाला है जो आप बताना चाहें? इस फिल्म में नया ये मिलने वाला है कि इसमें कॉमेडी तो है ही है, पर एक मर्डर मिस्ट्री का तड़का भी है। आई थिंक ये कॉम्बिनेशन जो है सस्पेंस, थ्रिलर और कॉमेडी, ये मेरे ख्याल से नया है, और इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू एंड द ईयर विद। क्या आप क्या कहना ये चाहेंगे? फिल्म ही नया है। नहीं, दिस इज एन आउट एंड आउट ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट काइंड ऑफ फिल्म। आप जब ये फिल्म देखोगे तो आप बहुत इन्वॉल्व होने वाले हो, क्योंकि आपको लगने वाला है कि ये तो मैं पक्का सॉल्व कर सकता हूँ। सो आई फील इट्स वन ऑफ दोज फिल्म्स दैट यू आर गोना लाफ अ लॉट, बट यू आर गोना कीप थिंकिंग कि I know who's done it, I know what's happening, I know who's next, I know what she's up to, what he's up to. So enjoy it with your families, your friends, by yourself, because we want you to end this year on a big happy note. मुझे लगता है बहुत अमेजिंग कास्ट है, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस हैं, गाने आप ऑलरेडी देख चुके हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप फिल्म देखेंगे, जो थ्रिलर है, जो कॉमेडी है, वो आपको पूरी तरह एंगेज करेगी और आपको मज़ा आएगा। तो अपनी फैमिली के साथ बैठिए और प्लीज़ देखिए। थैंक यू सो मच विकी, कियारा एंड शशांक जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, एंड आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा बॉलीवुड नाउ से बात करके। थैंक यू सो मच।